सो हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल। देखो कितना आसान है। देखो पहले वाला, देखो ये वाला पीरियोडिक फंक्शन थोड़ा याद करना है और कुछ भी नहीं है, और एक फॉर्मूला काफी है। वन फॉर्मूला शुड बी रिमेंबर, दैट फॉर्मूला इज cos a प्लस बी। क्या बोला हूं? वन फॉर्मूला से हर फॉर्मूला डिराइव होगा। देखो ध्यान दो, एक फॉर्मूला काफी है और वो फॉर्मूला कौन है? देखो cos a प्लस बी। देखो ध्यान दो, cos a प्लस बी, इसको अपने दिमाग में घुसाओ। cos a प्लस बी एक फॉर्मूला को याद रखना है और हमें सारे फॉर्मूला हम प्रूफ कर पाएंगे। देखो कैसे हम प्रूफ करेंगे। देखो cos a प्लस बी क्या होता है? देखो cos a इंटू में cos b माइनस sin a इंटू में sin b, ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। देखो इस फॉर्मूला से हम और फॉर्मूला डिराइव कर पाएंगे। आएगा कि नहीं आएगा? पीरियड तो याद है तुमको। देखो एक हम cos a माइनस बी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो हम b के जगह पे माइनस b पुट करेंगे। ध्यान दो, पुट माइनस b इन प्लेस ऑफ b। b के जगह पे हम किसको पुट करेंगे? माइनस b। तो ये वाला हो जाएगा। देखो cos a प्लस माइनस बी। आएगा कि नहीं आएगा? कोई दिक्कत है? इस फॉर्मूला का इसे लिखो, cos a इंटू में cos माइनस बी होगा कि नहीं होगा? माइनस sin a इंटू में sin माइनस बी। आएगा कि नहीं आएगा? होगा कि नहीं होगा? देखो अभी ध्यान दो, cos प्लस इंटू में माइनस माइनस होता है, तो ये होगा a माइनस बी हो जाएगा। ये वाला होगा कि नहीं होगा? तो देखो ध्यान दो, ये cos a, थोड़ा पीरियड फंक्शन याद करो थोड़ा। cos माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है? cos थीटा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, अभी मैं तुम लोगों को बताया था। तो ये वाला होगा cos b होगा। cos माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है? cos थीटा होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। देखो cos थीटा है, आएगा कि नहीं? माइनस देखो ये वाला sin a, और sin माइनस थीटा का वैल्यू माइनस sin थीटा होता है, तो ये वाला माइनस sin b होगा। देखो ये वाला cos a इंटू में cos b, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस sin a इंटू में ये हो जाएगा sin b। आएगा कि नहीं? ये देखो cos a माइनस b, देखो निकल के आ गया कि नहीं? cos a माइनस b। देखो जब देखो ये थोड़ा दिमाग में घुसाने के लिए थोड़ा हर स्टूडेंट के लिए तकलीफ होता है, लेकिन कैसे दिखाया जाए? देखो इसको समझना है और बार बार थोड़ा प्रैक्टिस कर देना है। जो जितने टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो करो, लेकिन अपने दिमाग में घुसाओ। sin a cos a प्लस बी और cos a माइनस बी। देखो अभी देखो मैं sin a माइनस बी निकालूंगा। देखो sin a माइनस बी मैं कैसे निकालूंगा? देखो मैं तुम लोग को अभी बताया था कि sin थीटा इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस थीटा, है कि नहीं? cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कितना है? sin थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि नहीं? cos 90 डिग्री और पाई बाय 2, 90 डिग्री और पाई बाय 2 भी लिखो, पाई बाय 2 माइनस a माइनस बी। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं? देखो पाई बाय 2 माइनस, देखो यहीं पे देखो इसको थोड़ा ब्रैकेट खोलो, पाई बाय 2 माइनस a, ये माइनस माइनस प्लस b होगा कि नहीं होगा? cos पाई बाय 2 माइनस a, ये एक पार्ट हो गया, ये वाला एक पार्ट हो गया, प्लस में b। कितना आसान है देखो। अभी पुट करो cos a प्लस b का फॉर्मूला, cos a प्लस b का फॉर्मूला पुट करो। देखो cos
ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए का वैल्यू कितना है, π/2 माइनस ए, π/2 माइनस ए कॉस ए इंटू कस बी, कॉस ए इंटू कस बी प्लस सॉरी कॉस ए माइनस बी का ए प्लस बी का फॉर्मूला माइनस कितना होगा देखो, साइन π/2 माइनस ए इंटू में साइन बी, होगा कि नहीं होगा, देखो साइन π/2 माइनस कॉस π/2 माइनस ए कितना होगा, साइन ए होगा, ये वाला कॉस बी हो जाएगा, माइनस देखो ये वाला कॉस ए हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ऑलरेडी मैं तुमको बताया था पीरियोडिक फंक्शन cos π/2 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, तो ये वाला होगा ये होगा साइन बी। देखो कितना आसान है, देखो फॉर्मूला अभी निकल के आ गया है, देखो मेरे पास ये वाला देखो 3 नंबर फॉर्मूला, इसको 1 दे दो और इसको 2 दे दो, देखो ये वाला देखो, तो ये साइन ए माइनस बी निकल के आ गया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। देखो ये फॉर्मूला निकल के आ गया, कोई प्रॉब्लम है क्या, देखो नेक्स्ट हम निकालेंगे साइन ए वाला, इसको 3 नंबर दे दो, 3 नंबर दो, 4 नंबर हम डिस्कस करेंगे। देखो बेटा होगा यहीं पे हला, देखो नेक्स्ट साइन ए प्लस, इसको भी हम ऐसे हल कर सकते हैं, हल कर सकते हैं कि नहीं, इसको हम लिखेंगे साइन कॉस π/2 माइनस ए प्लस बी, होगा कि नहीं होगा, देखो इसको हल करो, cos π/2 माइनस ए, ये वाला माइनस इधर भी जाएगा ना, माइनस बी होगा कि नहीं, माइनस बी होगा कि नहीं, ये माइनस यहीं पे भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो फॉर्मूला पुट करो cos ए माइनस बी का फॉर्मूला, देखो cos π/2 माइनस ए इंटू cos बी माइनस था तो प्लस होता था, प्लस साइन π/2 माइनस ए इंटू साइन बी, तो cos π/2 माइनस ए ये वाला हो जाएगा साइन ए इंटू में cos बी प्लस ये हो जाएगा क्या है cos ए इंटू में साइन बी, होगा कि नहीं होगा, तो देखो अभी निकल के आएगा मेरे पास साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला फिर क्या निकल के आ गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, होगा कि नहीं होगा, इस चारों फॉर्मूला इंपोर्टेंट में है, देख इंपोर्टेंट, ये इंटीग्रेशन में यूज होगा आगे आगे, देखो ये इंटीग्रेशन में कैसे यूज होगा, देखो नेक्स्ट मिटा हुआ क्या, देखो मेरे पास नंबर 1 फॉर्मूला क्या था, साइन ए प्लस, फर्स्ट लिखो साइन ए प्लस बी, तो ये वाला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसको दे दो इक्वेशन 1, साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू, इसको इक्वेशन 2 दे दो, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी, देखो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, हो गया 4। देखो ये वाला देखो इंटीग्रेशन में यूज होगा, कैसा यूज होगा, देखो मुझे देखो इक्वेशन 1, ये इक्वेशन में दिया हूं, देखो इक्वेशन 1 प्लस में इक्वेशन 2, इसको ऐड करो बोथ साइड, तो ये वाला देखो साइन
ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देखो इस दोनों को जोड़ने से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस। होगा कि नहीं होगा? देखो मैं एक बार लिख देता हूं, साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू में साइन बी, वाला प्लस होगा बोथ साइड। जब हम जोड़ने से ये वाला दोनों को लेफ्ट साइड ऐड करेंगे तो ये वाला को राइट साइड ऐड करेंगे। देखो ये वाला साइन ए इंटू कॉस बी कॉस ए इंटू साइन बी। देखो इस दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा कि नहीं होगा? तो ये वाला 2 साइन ए इंटू ये वाला साइन ए इंटू कॉस ए, ये वाला साइन ए इंटू कॉस ए, दोनों बच गया। तो ये वाला 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? देखो तो देखो ये वाला फॉर्मूला को दिमाग में घुसाओ, ये इंटीग्रेशन में ये हमको देगा, इसको हमको ऐसे करना है। देखो इस रूप में आएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन इस रूप में आएगा इंटीग्रेशन करने के लिए, तो हमको इस रूप में लाना है। देखो इंटीग्रेशन में ये वाला यूज होगा। देखो तो ये वाला देखो साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया? 2 साइन ए इंटू कॉस से आ गया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आएगा कि नहीं आएगा? और देखो अभी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करो तो वाला क्या होगा? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होगा। होगा कि नहीं होगा? जब माइनस होगा तो ये वाला प्लस हो जाएगा, तो इस दोनों कैंसिल हो जाएगा। सॉरी ये वाला, हाँ ये पहला दोनों कैंसिल हो जाएगा, सेकंड दोनों बचेगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा? 2 डायरेक्ट लिखता हूं, 2 cos ए इंटू साइन भी हो जाएगा। देखो ऐसे देखो सिमिलरली इक्वेशन 2 प्लस में इक्वेशन 3 प्लस में इक्वेशन 4 है ना? होगा कि नहीं होगा? तो ये वाला देखो इसको ऐड करो, cos ए प्लस बी प्लस में cos ए माइनस बी, इसको जोड़ो। इसको जोड़ने से देखो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बचेगा। तो कितना हुआ? 2 cos ए इंटू cos बी। लेकिन देखो ध्यान दो, जब हम 3 से 4 माइनस नहीं करेंगे, 4 से 3 माइनस करेंगे। देखो ध्यान दो, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3। देखो ये कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी माइनस करना है, इसको इससे माइनस करना है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? कैंसिल होने के बाद हमको बचेगा देखो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू ए हो जाएगा साइन बी। होगा कि नहीं होगा? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला को बार बार प्रैक्टिस करो, अपने दिमाग में घुसाओ। देखो नेक्स्ट, सो देखो नेक्स्ट हम अभी निकालेंगे tan a प्लस बी। tan a प्लस बी देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट। tan a प्लस बी देखो ये इसका फॉर्मूला तो ऐसा है, tan a प्लस में tan b होल बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। देखो मैं इसको एक बार प्रूव कर देता हूं, लेकिन वो वाला भी ऐसे ही प्रूव होगा, tan a माइनस बी। देखो ऐसा देखो LHS ले लो, tan a प्लस बी, तो ये क्या मिलेगा मेरे को? tan a प्लस बी देखो साइन tan थीटा का मतलब साइन थीटा अपन में cos थीटा, साइन a प्लस बी अपन में cos a प्लस बी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो देखो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लिखो, साइन a इंटू कॉस बी। अभी मैं तुमको बोला था cos a इंटू ये इंटू है साइन बी होल बाय ये हो कोसेगा cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन बी। अभी मुझे यहीं पे tan लाना है,
10 लाना है, तो अब मेरे को क्या करना है कि cos A इंटू cos B बोथ साइड में डिवाइड करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये वाला देखो sin A इंटू cos B प्लस में cos A इंटू sin B होल बाय cos A इंटू cos B डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos A इंटू cos B। देखो तो ये वाला देखो cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B ओपन में cos A इंटू cos B। देखो ये वाला इसको सेपरेट करो, sin A इंटू cos B होल बाय cos A इंटू cos B प्लस में देखो cos A इंटू cos B होल बाय cos A इंटू sin B, cos A इंटू sin B होल बाय cos A इंटू cos B नीचे में आ जाएगा। फिर इसको मैं सेपरेट करूंगा, फिर cos A इंटू cos B होल अपर में cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B होल बाय cos A इंटू cos B। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? देखो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, cos B, ये वाला cos A कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर में sin A अपन में cos A क्या होगा, tan A होगा, tan A होगा ये वाला, प्लस में tan B होगा 1 माइनस tan A tan B होगा कि नहीं होगा? तो देखो ये वाला tan A प्लस B का फॉर्मूला आ गया, tan A प्लस में tan B होल बाय 1 माइनस tan A इंटू में tan B। होगा कि नहीं होगा? आएगा? तो देखो ऐसे ही फॉर्मूला प्रूव होगा आगे आगे tan का। तो देखो ये वाला देखो नेक्स्ट tan A माइनस B, tan A माइनस B, देखो tan A माइनस B कितना होगा, tan A माइनस tan B होल बाय 1 माइनस 1 प्लस tan A इंटू tan B होगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये फॉर्मूला ऐसे ही प्रूव होगा, देखो ऐसे ही प्रूव होगा और कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखो आएगा कि नहीं आएगा? नेक्स्ट देखो कॉट का तो ऐसे इतना भी यूज नहीं होता है, लेकिन कॉट को हम 10 पे कन्वर्ट कर सके, कॉट को 10 पे कन्वर्ट करके tan A प्लस B को हम कॉट में कन्वर्ट करके भी हम प्रूव कर सकते हैं। लेकिन एक फॉर्मूला थोड़ा लिख दो, कॉट A प्लस B, देखो कॉट A इंटू कॉट B ये -1 होगा, नीचे में कॉट B प्लस कॉट होगा, कॉट A होगा, कॉट B प्लस कॉट A होगा, ये वाला ध्यान दो। और देखो कॉट A माइनस B, देखो इसको भी ऐसे ही प्रूव होगा। देखो ये कॉट A इंटू में कॉट B प्लस 1 होगा होल अपन में कॉट B माइनस A वाला कॉट A होगा। आएगा कि नहीं आएगा? कोई प्रॉब्लम है? सो देखो नेक्स्ट हम मूव करेंगे 2A तरफ जाएंगे। देखो sin 2A cos 2A tan 2A आएगा कि नहीं? देन 3A निकालेंगे। देखो नेक्स्ट देखो साइन में पहला वाला फॉर्मूला तुमको याद है ना, sin A प्लस B का फॉर्मूला याद है कि नहीं? sin A इंटू cos B प्लस में cos A इंटू sin B, ये फॉर्मूला तो याद है तुमको, याद है कि नहीं? पहला वाला फॉर्मूला। तो देखो अभी मैं क्या करूंगा, देखो B पे मैं A प्लेस करूंगा, पुट करूंगा। देखो पुट A इन प्लेस ऑफ B, देखो
पुट ए इन प्लेस ऑफ बी, तो ये वाला हो जाएगा देखो साइन, ये ए प्लस ए हो जाएगा, ए प्लस ए हो जाएगा कि नहीं, ए प्लस ए होगा कि नहीं। तो देखो यहीं पे जितना जिसका पास बी है उसके पास मैं ए लिखूंगा, तो क्या होगा देखो ये साइन ए इंटू में कॉस बी होगा, और ये वाला प्लस कॉस ए इंटू साइन ए होगा, सॉरी ये वाला ए होगा, देखो साइन ए इंटू में कॉस ए प्लस में कॉस ए इंटू में साइन ए होगा कि नहीं होगा। देखो ये वाला ए प्लस ए मिलके क्या होगा 2a हो जाएगा, 2a होगा कि नहीं। तो ये वाला साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, तो ये मिल जाएगा मेरे को 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है साइन 2a का, देखो ध्यान दो, साइन 2a का फॉर्मूला है, इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, आगे आगे यूज होगा। देखो नेक्स्ट आया कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है क्या। साइन 2a का फॉर्मूला देखो, साइन ए प्लस बी से ही आया है साइन 2a फॉर्मूला। देखो ये फॉर्मूला डेरिवेटिव में यूज होगा, कहां पे यूज होगा, डेरिवेटिव में भी यूज होगा और इंटीग्रेशन में भी यूज होगा। देखो सो नेक्स्ट देखो हम देखो इसको हम 10 पे लाएंगे साइन 2a को। देखो कैसे हम लाएंगे, देखो साइन 2a, देखो साइन 2a इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए, मैं 10 पे लाऊंगा। देखो और एक फॉर्मूला, देखो 10 को लाने के लिए देखो साइन पे नीचे में कॉस के साथ डिवाइड करूंगा तो 10 आएगा, तो 2 साइन ए होल बाय कॉस ए, यहीं पे कॉस ए में डिवाइड किया है, और बैलेंस करने के लिए और एक कॉस ए में क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा कि नहीं। तो देखो 2 साइन अपन में कॉस हो जाएगा 2 tan ए, देखो tan थीटा का कितना था क्वाड्रेंट रिलेशन में, साइन थीटा अपन में कॉस थीटा था कि नहीं, और ये वाला हो जाएगा कॉस कॉस, मुझे मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए, मिल जाएगा कि नहीं कॉस स्क्वायर ए। तो इसका रेसिप्रोकल रिलेशन याद करो थोड़ा, 2 tan ए ये वाला हो जाएगा 1 अपन में सेक स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा, आपको पता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। सो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 अपन में सेक थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 अपन में सेक स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा। तो देखो 2 tan ए अपन में ये वाला सेक स्क्वायर ए, फिर स्क्वायर रिलेशन को थोड़ा याद करो, हमको 10 पे लाना है ना, स्क्वायर रिलेशन को थोड़ा याद करो, ये वाला सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर है कि नहीं, मुझे सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ये वाला क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए हो जाएगा। देखो स्क्वायर रिलेशन का सेकंड फॉर्मूला, तो मैं यहीं पे लिखूंगा 2 ये वाला tan ए, देखो tan ए अपन में 1 प्लस ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए, तो साइन 2a मुझे मिल जाएगा 2 tan ए अपन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखो साइन 2a का कितना फॉर्मूला हमको मिल गया, दोनों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। साइन 2a का ये भी एक फॉर्मूला है और ये भी एक फॉर्मूला है tan के रूप में, साइन 2a का ये भी एक फॉर्मूला है और ये भी एक फॉर्मूला है, याद है कि नहीं, आएगा कि नहीं आएगा। तो साइन 2a का कितना फॉर्मूला निकल गया 2 ठो। देखो नेक्स्ट मैं ऊपर में थोड़ा मिटाता हूं, देखो ये वाला ऐसे भी होगा, जब 11th क्लास का जो लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो ये वाला मिटाता हूं थोड़ा, इसको इस टाइप का भी हमको कन्वर्ट करना पड़ता है। देखो साइन ए, देखो ये वाला देखो साइन ए, साइन ए इक्वल टू देखो 2 साइन ए बाय 2 इंटू कॉस ए बाय 2 होगा। कैसा होता है देखो, ये इंपोर्टेंट, ये भी एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, और ये साइन 2 का ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, देखो और कोई भी नहीं। देखो ए भी देखो वो साइन, ध्यान दो साइन 2 इंटू ए बाय 2 में कर सकता हूं कि नहीं, साइन 2 इंटू ए बाय 2 में कर सकता हूं कि नहीं। देखो ये साइन 2a होगा, तो 2 साइन ए बाय 2 इंटू में कॉस ए बाय 2 होगा कि नहीं होगा। और देखो ई 2 कैंसिल होके हमको मिल जाएगा साइन ए,
तो ये हो 2 साइन ए अपन में 2 इंटू कॉस ए अपन में 2 हो जाएगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इसका और भी एक फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए का। देखो 10 पे मैं जब कन्वर्ट करूंगा तो ये वाला 2 10 ए बाय 2 अपन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 2, ये भी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? देखो साइन 2 का दोनों फॉर्मूला है, यहीं पे ओनली ए बाय 2 हो गया है। साइन 2 ये भी एक साइन 2 का फॉर्मूला है। देखो किंतु लेकिन देखो यहीं पे ए पे प्लेस पे हमने ए बाय 2 लिया है। देखो आएगा कि नहीं आएगा? कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम होगा जब तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो ये वाला साइन ए का देखो, साइन 2 का कितना फॉर्मूला, देखो अब तक साइन ए का कितना फॉर्मूला आ गया। देखो मैं तुमको बोलता हूँ, देखो ये वाला साइन ए इक्वल टू 1 अपन में कोसेक ए, देखो और साइन ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का रूट ओवर, आया कि नहीं? और साइन ए इक्वल टू देखो 2 साइन ए बाय 2 इंटू कॉस ए बाय 2, और एक साइन ए का वैल्यू और एक 2 10 ए बाय 2 इंटू कॉस 2 10 ए बाय 2 होल बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 2, आया कि नहीं? अब तक कितना फॉर्मूला आ गया? देखो ये वाला रेसिप्रोकल था। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऐसे ही आएगा, आया कि नहीं? और भी देखो साइन ए कभी कभी ये हो जाता है, ये यूज होगा। देखो 10 ए इक्वल टू साइन अपन में कॉस ए की नहीं, तो ये वाला साइन ए इक्वल टू जब मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस ए इंटू में क्या होगा 10 ए होगा। ध्यान दो, आगे बहुत सारा है, देखो आगे मैं डिस्कस करूंगा। देखो नेक्स्ट हम मूव करेंगे, देखो कॉस ए प्लस और कॉस 2a का ऊपर। क्या है? कॉस 2a का ऊपर। देखो कॉस ए प्लस बी मुझे पहले जानना है। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला तुम सब लोग को पता है, 2 नंबर था, 2 हो गए 3 नंबर था फॉर्मूला का। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? देखो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, होगा कि नहीं होगा? तो देखो अभी इसको देखो ध्यान दो, मैं क्या करूंगा बी प्लेस पे मैं बी प्लेस पे मैं ए पुट करूंगा। पुट ए इन प्लेस ऑफ बी, पुट ए इन प्लेस ऑफ बी। तो ये वाला क्या होने वाला है? देखो कॉस ए प्लस ए हो जाएगा, और जहां जहां बी है वहीं पे मैं लिखूंगा ए लिखूंगा। कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए, होगा कि नहीं होगा? देखो ए मिलके क्या मिलेगा मेरे को? कॉस 2a मिलेगा। और देखो कॉस 2a ये वाला कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, आएगा कि नहीं आएगा? तो कॉस 2a का ये वाला पहला वाला फॉर्मूला। कॉस 2a का 4 फॉर्मूला है। कितना फॉर्मूला है? 4 फॉर्मूला। देखो मैं आगे आगे डिस्कस करता हूं, देखो नोट करो। तो कॉस 2a, कॉस 2a, कॉस 2 अभी हमें प्रूव किया था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए एक फॉर्मूला है। देखो ध्यान दो, ये वाला एक फॉर्मूला है। जब इसको हम साइन में कन्वर्ट करेंगे किसका फॉर्मूला का मदद से? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो मुझे देखो ये साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मिलेगा, और कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? देखो ये वाला आएगा कि नहीं? ये पहला वाला फॉर्मूला था स्क्वायर रिलेशन का। तो देखो cos 2a, ये cos स्क्वायर के cos स्क्वायर लिखो, और cos स्क्वायर के प्लेस में 1 माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी ये साइन स्क्वायर के प्लेस में 1 माइनस cos स्क्वायर प्लेस करो, पुट करो 1 माइनस cos स्क्वायर ए। देखो तो cos स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए क्या मिलेगा? 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये वाला हो जाएगा cos 2a। होगा कि नहीं होगा? आएगा कि नहीं आएगा?
देखो ये वाला एक नंबर फॉर्मूला था, ये दो फॉर्मूला। जब हम इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे तो cos 2a का देखो cos स्क्वायर ए में देखो ये वाला डेरिवेटिव में भी यूज होगा, इंटीग्रेशन में भी यूज होगा। देखो इस फॉर्मूला देखो 12 क्लास का डेरिवेटिव में भी यूज होगा, इंटीग्रेशन में भी यूज होगा। देखो cos स्क्वायर ए, तो ये वाला होगा cos स्क्वायर cos 2a का वैल्यू दो cos 2a इक्वल टू देखो cos स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर है, इसको साइन पे लाओ तो cos स्क्वायर का वैल्यू पुट करो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। देखो ये 3 तो फॉर्मूला है cos 2a का, 3 नंबर फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा cos 2a का? देखो cos 2a का 1 नंबर फॉर्मूला है, 2 नंबर फॉर्मूला, ये 3 नंबर फॉर्मूला है। और भी आएगा देखो cos 2a का, देखो cos 2a का 4 फॉर्मूला है। इसको हम देखो ये cos स्क्वायर ए माइनस देखो साइन स्क्वायर, मैं इसको 10 पे कन्वर्ट करूंगा। कहां पे? 10 पे कन्वर्ट करने के लिए देखो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होल बाय, मुझे cos स्क्वायर के साथ डिवाइड करना है। जब cos स्क्वायर ए डिवाइड करूंगा तो मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा cos स्क्वायर ए। तो देखो इसको सेपरेट करो, cos स्क्वायर ए अपन में ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस में देखो साइन स्क्वायर अपन में ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए, इनटू में देखो ये cos स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1/sec स्क्वायर ए, रेसिप्रोकल रिलेशन। तो देखो ये वाला cos cos कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय cos तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, अपन में ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए। सो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपन में ये sec स्क्वायर ए कितना है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर है। तो ये cos 2a का 4 नंबर फॉर्मूला है। देखो cos 2a का, देखो इसको अपने दिमाग में घुसाओ। ये जब हम ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन करेंगे डेरिवेटिव में, ये फॉर्मूला यूज होगा। देखो cos 2a देखो ये होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर है अपन में 1 प्लस cos स्क्वायर है। ये देखो ये फॉर्मूला है। कितना फॉर्मूला आ गया? 4 फॉर्मूला। देखो ये 1 2 ये वाला 4 नंबर फॉर्मूला है। तो cos 2a का कितना तो फॉर्मूला है? 4 फॉर्मूला है cos 2a का। देखो एक फॉर्मूला से हर फॉर्मूला डिराइव हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक फॉर्मूला से सब फॉर्मूला डिराइव हुआ है। आएगा कि नहीं आएगा? सो नेक्स्ट हम मूव करेंगे तो ये इसके ऊपर ये भी हो जाएगा। तो cos a का वैल्यू देखो, ये वाला cos a देखो, ध्यान दो cos a का ऐसा हो सकता है कि नहीं, cos स्क्वायर a बाय 2 माइनस साइन, सिमिलरली मैं साइन पे जैसा किया हूं ऐसे हो सकता है कि नहीं, ये a बाय 2 लूंगा और करूंगा। तो cos a देखो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाय 2 भी हो सकता है, cos a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a बाय 2 माइनस 1 भी हो सकता है, cos a इक्वल टू ये होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाय 2 होल बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a बाय 2 होगा। आएगा कि नहीं आएगा? कोई प्रॉब्लम है? ये फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है। देखो एक फॉर्मूला पे दूसरा फॉर्मूला डिराइव हुआ। सो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्लास को हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। थोड़ा ज्यादा हो गया, हमारा स्टूडेंट लोग बोलते हैं ज्यादा हो गया, तो नेक्स्ट क्लास का हम शुरू करें। जो भी देखो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो वो आ जाएगा, और जब देखने के बाद अच्छा लगेगा तो फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को थोड़ा ये फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सो नेक्स्ट